नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। और हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइन वाला, यानी कि सरल रेखा वाला हम पढ़ रहे थे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, ये क्लास 11 क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कल हमने जो है फर्स्ट वाले लेक्चर में, हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि स्लोप कैसे फाइंड की जाती है, फिर उसके बाद पैरेलल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, उनकी कुछ कंडीशन थी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ये जो है लेक्चर देखिए, वरना आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है। स्ट्रेट लाइन 2D वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कोई भी अगर लाइन है उस पर 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो हमें स्लोप कैसे फाइंड करनी है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या समझा था कि अगर हमारे पास थीटा दे रखा है तो हमें स्लोप कैसे फाइंड करनी है, तो उसका क्या निकाल लो, हम टेन थीटा निकाल लेते हैं, तो उससे हमारी क्या हो जाती है, स्लोप आ जाती है। तो आज जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे कि अगर 2 पॉइंट दे रखे होंगे तब हम क्या है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फाइंडिंग स्लोप व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। मतलब क्या हुआ कि कोई लाइन है, उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसकी हमें स्लोप कैसे फाइंड करनी है। हिंदी में भी आपको समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा, दोनों लैंग्वेज में जो आपको समझाया जाएगा। मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट दे रखे होंगे। पॉइंट कितने दे रखे होंगे, ये बात ध्यान रखने वाली है कि पॉइंट कितने दे रखे होंगे, 2 पॉइंट दे रखे होंगे। अब 2 पॉइंट दे रखे हैं और हमें फाइंड क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है। देखो, इससे पिछले तो हमने क्या था, थीटा वाला समझा था कि tan ठीक है, मतलब थीटा होगा तब कैसे स्लोप फाइंड करनी है। अब हम समझते हैं 2 पॉइंट दे रखे होंगे तब कैसे स्लोप फाइंड करनी है। तो देखो, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आप समझ लो कि एक लाइन हमें दे रखी है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने लाइन बना ली और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है जिसको हम मान लो x1 और एक मान लो y1। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2। अब ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से, और इसका आप क्या निकालो, स्लोप निकालो। तो इसका स्लोप निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है कि y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये जो है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपन डायरेक्ट जो है वो स्लोप निकाल सकते हैं। अब y1 x2 x1 में नहीं फंसना है ना, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको समझाया है, x1 y1 x2 y2 में हमें नहीं फंसना है। हमें इसको अपनी तरीके से क्या याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो y कोऑर्डिनेट है उसको आपस में घटा दो। ठीक है, घटा दिया, फिर डिवाइड x कोऑर्डिनेट को आपस में घटा दो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि जब 2 पॉइंट दे रखे होंगे तब हमें स्लोप कैसे फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। सीधा सीधा याद रखना है, नहीं याद रखो तो प्रोसेस ध्यान में रख लो कि जब 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो y कोऑर्डिनेट कौन से उनको घटाया, फिर डिवाइड x कोऑर्डिनेट कौन से उनको लिख लिया। इस तरीके से जो है हम ये समझ सकते हैं। अब मान लो कि इसी लाइन पर मैं मान लेता हूँ कि कुछ लाइन पर नहीं मानते, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन से चीज़ें जल्दी समझ में आती है। देखो, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं कि स्लोप फाइंड करने हैं और हमें कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, पॉइंट हमें दे रखे हैं, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक हमें दे रखा है 7, -8 और एक हमें दे रखा है, एक हमें क्या दे रखा है, एक हम ले लेते हैं 5, -2। ठीक है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और इसका हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करनी है। अब देखो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो तो आपको सीधा सीधा ही पता चल रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कोई एंगल वगैरह दे दे तो हमें सीधा tan थीटा की तरफ जाना, और अगर पॉइंट वगैरह दे दे तो हमें ये पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखो, x1 y1 भूल जाओ। सबसे पहले हमने क्या देखा, y कोऑर्डिनेट का अंतर, डिफरेंस, मतलब y कोऑर्डिनेट को आपस में घटाओ। y कोऑर्डिनेट कौन कौन से है, -8, फिर ये कितना है, -2 अपॉन x कोऑर्डिनेट को आपस में घटाओ 7 -5। तो यहाँ पे m जो है स्लोप क्या निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +2 डिवाइड बाय 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब पूरा इसका फाइनल आंसर हमारी स्लोप क्या निकल के आ जाएगी, हमारी स्लोप निकल के आ जाएगी -3। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस पे कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल ऐसे ही पूछता है कि स्लोप फाइंड करो, 2 पॉइंट दे रखे हैं, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको, एक और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ आपको आपके सामने, आप भी साथ साथ में सॉल्व करें, क्योंकि आप मैथ्स की क्लास में हैं और मैथ्स की क्लास में बिना कॉपी पेन के जो है बैठने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट हमें दे रखे हैं, पॉइंट हमें दे रखे हैं 11,2 और यहाँ दे रखा है 11,-5। निकालो चलो दोनों का पॉइंट। तो पॉइंट दे रखे हैं, दे दिए मैंने आपको, स्लोप निकालो, कोशिश करो, साथ साथ में मैं भी आपको बताता जाता हूँ। देखो सबसे पहले y कोऑर्डिनेट का अंतर, y कोऑर्डिनेट का अंतर मतलब m यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस का 5, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट का अंतर कितना हो जाएगा 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 5, और नीचे कितना हो जाएगा 0, और नीचे 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्या नीचे 0 होगा इसका मतलब आंसर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप इसकी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्लोप कैसे हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। समझ में आई बात। अगर आप इसको डायरेक्ट भी आंसर दे, डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के भी सॉल्व कर सकते थे कि देखो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम यानी कि वो लाइन वाई अक्ष के पैरेलल, वाई अक्ष के पैरेलल होना मतलब थीटा कितना 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ये जो है इस पर आधारित कुछ 2 क्वेश्चन थे, उसको आप नोट करें, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और अच्छा क्वेश्चन है वो भी ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। अगर मान लो कि एंगल बना रहा है वो, कोई लाइन जो है वो एंगल बना रही है π/8, ठीक है, एंगल कितना बना रही है π/8 एंगल बना रही है, तो उसका स्लोप क्या होगा। तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा थीटा वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें थीटा दे रखा है। तो tan थीटा मतलब 10 π/8, और 10 π/8 की वैल्यू कितनी होती है, √2 - 1। √2 - 1 क्या होती है, 10 π/8 की वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराने का मेरा मकसद केवल यही था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार काफी एग्जामों में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसलिए आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब π/8 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी है, √2 - 1 है। सीधा सीधा याद रखोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका इंटरसेप्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, और किस प्रकार से इसके कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपके काम आएंगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ये जो वर्ड दे रखा है इंटरसेप्ट, इसका क्या मतलब हुआ। इंटरसेप्ट का मतलब ये समझो कि जो कोई भी लाइन है वो किसी भी एक्सिस को, या फिर कोई किसी भी अक्ष को, चाहे वो एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो, उसको कहाँ पे काट रही है, उसकी जो जिस पॉइंट पे काट रही है उसकी जो है ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। कहने का मतलब देखो जब भी बात स्ट्रेट लाइन की आएगी तो इसमें 2 इंटरसेप्ट की बात आएगी। एक आएगा एक्स इंटरसेप्ट, एक क्या आएगा एक्स इंटरसेप्ट आएगा, ठीक, और एक हमारा क्या आएगा वाई इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है, अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा वो भी समझना बहुत जरूरी है। देखो एक्स इंटरसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी लाइन एक्स अक्ष को जिस पॉइंट पर काट रही है वो जो पॉइंट बनेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो डायग्राम से समझा लेता हूँ। चलो मैं आपको, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन, इसको यहाँ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे काट रही है उसका कोऑर्डिनेट अगर 3,4 दे रखा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
कि लाइन एक्स एक्स को जहां कट कर रही है उसके जो कोऑर्डिनेट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है, मान लो ये 3,2 पे काट रही है, लाइन जिस एक्सिस पे काट रही है, देखो फिर से एक बार मैं लिख लेता हूं, एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, सीधी सीधी सिंपल सी भाषा, कोई इंग्लिश में याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट होता है। समझ गए? देखो लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगी, माना कि ये काटा a,0 पे, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये मेरा इसको समझाने का, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये आप डायग्रामेटिकली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आता है। नेक्स्ट हम समझते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट को। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, सेम इसी की तरह होगा। लाइन वाई एक्सिस को जहां काटेगी उसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ही वाई इंटरसेप्ट होगा। लाइन एक्स वाई एक्सिस को जहां काटेगी उसका वाई कोऑर्डिनेट ही क्या हो जाएगा, हमारा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं, लाइन वाई एक्सिस को जहां काटेगी, लाइन वाई कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जहां काटेगी उसका y कोऑर्डिनेट ही, उसका y कोऑर्डिनेट ही, y कोऑर्डिनेट ही क्या होगा, हमारा y इंटरसेप्ट होगा। y कोऑर्डिनेट ही y इंटरसेप्ट होता है। ये दो बातें ध्यान में रखनी है ना, सिंपल सिंपल। एक्स एक्स को जहां काटा उसका एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, वो हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट। वाई एक्स को जहां काटा उसका वाई कोऑर्डिनेट देख लो, वो हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। अब देखो दोनों को एक साथ डायग्राम में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये लाइन इसको कट करी, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट a,0, ये लाइन यहाँ कट करी, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,b हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक्स एक्स पे कट करी, एक्स एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, a, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, और ये हमारा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट, इसका क्या हो जाएगा, b, और ये हमारा क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये a हमारा x इंटरसेप्ट, b हमारा क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। ये जो था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो हम नेक्स्ट समझते हैं। इतना आप नोट करें, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको समझ में आया होगा। डायग्राम से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और सिंपल सी जो है आपके सामने कुछ परिभाषा रखी, जिससे कि आपको याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए, और कभी आप भूलो भी ना। अब देखो कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमने डायग्राम पढ़ा था, एक डायग्राम तो हमने ये पढ़ा था कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की, यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, a, और यहाँ पे इसका वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, b। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एक्स इंटरसेप्ट, और ये कितना हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके सामने में एक डायग्राम बना, तो अब आप खुद सोचना, इस चीज को सोचना, विचार करना, फिर जो है इसका आंसर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बताना। इंटरसेप्ट क्या होगा वो आपको बताना है, सीधा सीधा रट्टा नहीं लगाना है। समझना कि अगर मैं एक लाइन बना दूं इस प्रकार से, जो किसको कट कर रही है, वाई एक्स को कट कर रही है। ठीक है, ये जो है लाइन है और इसको पॉइंट यहाँ पे वाई एक्स पे कट कर रही है, और वाई एक्स पे कट कर रही है मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,b हो जाएगा ना। अब आप बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात कर रही है।
एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। अब आप बताओ यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा और इसका क्या हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, बताओ सोचो। देखो वाई इंटरसेप्ट तो क्लियरली दिख रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट, वाई जो लाइन है वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है बी, तो ये तो हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट तो हमारा बी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। क्या एक्स इंटरसेप्ट इसका 0 होगा या कुछ और होगा, तो वो आपको सोचना है। सोचना ये है कि ये लाइन जो है दोनों पैरेलल मान लो या फिर ऐसा माना जाता है कि ये दोनों लाइन जो है कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके आपस में क्या करेगी, कट करेगी। इनफाइनाइट पॉइंट पे आगे जाके आपस में कहीं आगे जाके कट करेगी, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके ये जो इस एक्स एक्स को कट करेगी और उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसलिए हम जो है इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। दूसरा डायग्राम ये हो गया। अब तीसरा डायग्राम मैं आपके सामने और बना लेता हूँ एक। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर मैं लाइन सीधी वाई एक्स के पैरेलल बना लेता हूँ, थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, एक मिनट को। अगर हमने लाइन ये बना ली, ठीक है, और हम यहाँ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका x इंटरसेप्ट और इसका आप बताओ हमें y इंटरसेप्ट, है ना। चलो सोचो और दिमाग लगाओ कि इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। x इंटरसेप्ट क्लियर दिख रहा होगा, क्या होगा, a होगा, तो हम लिख लेते हैं। अब बात आती है y इंटरसेप्ट की कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, बताओ जरा y इंटरसेप्ट क्या होगा। 0 नहीं होगा। सिमिलर इसी तरीके से इसकी कंडीशन है कि ये y एक्सिस को ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट पे कहीं अनंत दूरी पे भगवान के पास कहीं जो है ये जाके काटेगा, और काटेगा तो इसका जो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये दो जो चीजें हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अक्सर जो है इसका आंसर विद्यार्थी क्या करके आते हैं, 0 करके आते हैं। पर 0 नहीं करना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कहीं ना कहीं काटेगी, इसलिए इसी वजह से इसका y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 डायग्राम जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये तो वैसे बेसिकली सिंपल है, ये तो आपको ध्यान रहेगा, पर ये दोनों जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब देखो एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसका आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है आपको बताना है। देखो ये मैंने बनाया y एक्सिस, x एक्सिस, और उस ये लाइन जो है उसको मैंने ओरिजिन से पास करा दिया, मतलब जो है यहाँ पे जो है कट करना है। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और इसका x इंटरसेप्ट आप बताओ और y इंटरसेप्ट आप बताओ। ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताओ। ठीक है, ये दोनों कंडीशन याद रखना, बहुत ही काम आने वाली है। और x का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितना होगा। अब देखो ये जो लाइन है x अक्ष को कहाँ काट रही है, जहां काट रही है उसका क्या x कोऑर्डिनेट किस जगह काट रही है, ये 0,0 पर काट रही है ना। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, मतलब इसका x इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये लाइन y अक्ष को कहाँ काट रही है, y अक्ष को भी वो 0,0 पे काट रही है, क्योंकि ये लाइन निकल ही कहाँ से रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, मूल बिंदु से निकल रही है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ये समझा, मतलब इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष ये निकला कि अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0। और अगर क्वेश्चन में आपको बोल दे कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 0 है, इसका मतलब क्लियरली सीधा क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में कि वो लाइन कहाँ से पास कर रही होगी, ओरिजिन से पास कर रही होगी। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है, डायग्राम बनाना है, और आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो लिखना आना चाहिए। आई होप अभी तक आप सीख गए होंगे, तो इतना आप नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। लो अब मैं एक डायग्रामेटिकली क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक ये डायग्राम बना दिया, x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस, और ये लाइन कुछ इस प्रकार से कट कर रही है। यहाँ मान लो इसका पॉइंट हमें दे रखा है 0,5, और यहाँ हमें दे रखा है -3,0 दे रखा है। अब इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा, क्लियर दिख रहा है, x इंटरसेप्ट -3 और ये y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, -3, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर। पॉइंट लाइन परिभाषा क्या थी, वापस सोचो परिभाषा सोचोगे तो आंसर निकलेगा।
लाइन एक्स अक्ष को जहां काट रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट होगा -3। लाइन वाई अक्ष को जहां काट रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 5, वो क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे